हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे उम्मीद है। तो मैं आपकी दोस्त और होस्ट कल्याणी हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एहसास दिल के पर लेकर एक नई कविता। और आज की जो कविता है उसका टॉपिक आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि वो एक परिंदे पर लिखी है मैंने। और वो सिर्फ एक कविता नहीं है, उसके साथ साथ एक मैसेज है, एक संदेश है जो आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। क्योंकि गलती तो सबसे होती है, पर सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी गलती को मान लें। तो मैं अपनी एक गलती आप लोगों के सामने मानना चाहती हूँ। आप लोगों के सामने इसलिए क्योंकि जो भूल मुझसे हुई वो भविष्य में कभी आपसे ना हो। और हाँ, मैं आप लोगों को अपनी डायरी से मिलवाना चाहती हूँ, मेरी फ्रेंड डायरी। और इसे मैं इसलिए मिलवा रही हूँ क्योंकि आज की कविता मैं लर्न नहीं कर पाई, क्योंकि ये मैं लिखती जा रही थी और ये ख़त्म ही नहीं हो रही है। और मैं सच बताऊँ, मैं इसे लिखने में बहुत रोई भी लिखते टाइम। सो आई थॉट कि आई शुड स्टॉप नाउ, पर मैं इसे लर्न नहीं कर पाई। सो दैट्स वाई रीड माई डायरी। तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आज। तो आई होप कि आपको मेरी ये कविता आज की अच्छी लगेगी और आप मेरा मैसेज भी ज़रूर समझेंगे। सो हियर यू गो। एक रोज़ एक परिंदे को मैंने कैद किया था। एक रोज़ एक परिंदे को मैंने कैद किया था और तब मैं समझ नहीं पाई थी कि उसे कितना दर्द दिया था। एक रोज़ एक परिंदे को मैंने कैद किया था और मैं समझ नहीं पाई थी कि उसे कितना दर्द दिया था। आज जब छोटी छोटी उड़ान के लिए तरसती हूँ, आज जब छोटी छोटी उड़ान के लिए तरसती हूँ, दिखावे की हंसी में हंसती हूँ, आँखें अंधेरे में ही मेरी ये बह जाती हैं। आँखें अंधेरे में ही मेरी ये बह जाती हैं और ख्वाहिशें सारी दिल में दबी रह जाती हैं। तब उस परिंदे की याद मुझे आ जाती है। एक रोज़ एक परिंदे को मैंने कैद किया था और तब मैं समझ नहीं पाई थी कि उसे कितना दर्द दिया था। वो बेज़ुबान था, नाराज़ के जता न सका। चाहत उड़ने की थी उसकी, पर वो बता न सका। मैं ज़ुबान होते हुए भी खामोश अक्सर रह जाती हूँ। हाँ, मैं ज़ुबान होते हुए भी खामोश अक्सर रह जाती हूँ और मुस्कुरा कर दर्द सारे सह जाती हूँ। तब उस परिंदे की याद मुझे आ जाती है। एक रोज़ एक परिंदे को मैंने कैद किया था और तब मैं समझ नहीं पाई थी कि उसे कितना दर्द दिया था। वो बंद पिंजड़े में पंख अपने फड़फड़ाता था। वो बंद पिंजड़े में पंख अपने फड़फड़ाता था और वो सलाखें उसे अक्सर चोट भी दे जाती थी। और उसकी तकलीफ़ें देखकर सच कहूँ, मुझे कभी कभी खुद से भी घिन सी आती थी। हाँ, किसी ने तो मुझे भी समझाया था और जहन में मेरे भी ये ख्याल आया था कि पर दिए खुदा ने उसे आसमां पर उसका हक है। पर दिए खुदा ने उसे आसमां पर उसे हक है। पर इंसान को अपनी ताकत दिखाने का शौक़ भी बेहद है। आज़ादी हमें तो अपनी बहुत ही प्यारी है, कहते हैं बड़ी शान से कि ये ज़िंदगी हमारी है। आज़ादी हमें तो अपनी बहुत ही प्यारी है और कहते हैं बड़ी शान से कि ये ज़िंदगी हमारी है। तो क्या उस बेचारे को उस पिंजड़े में कैद करने का हमें कोई हक था? पर तकदीर अच्छी थी उसकी, एक रोज़ वो उड़ गया। तकदीर अच्छी थी उसकी, एक रोज़ वो उड़ चला। हाँ, उसका जाना मेरे घर वालों को तो बहुत खला। थी उसने जब खुली हवा में सांस ली, तब मैंने भी चैन की सांस ली। जब उसने खुली हवा में थी सांस ली, तो मैंने भी चैन की सांस ली। उस रोज़ आसमान उसने था अपना पा लिया और मैंने भी उसे उड़ते देख थोड़ा सा मुस्करा लिया। उस रोज़ आसमान था उसने अपना पा लिया और मैंने उसे उड़ते देख थोड़ा सा मुस्करा लिया। तकलीफ़ें दूसरों की हमें नज़र नहीं आती है, जब बीतती है खुद पर तब समझ आती है। पर गलती ऐसी मैं आगे कभी नहीं दोहराऊंगी। और जो भूल मुझसे हुई आपसे ना हो, इसलिए समझाऊंगी कि जिस दिन दूसरों की तकलीफ़ें महसूस करने लग जाओगे, जब तुम दूसरों की तकलीफ़ें महसूस करने लग जाओगे, तब खुद को कभी तकलीफ़ में अकेला नहीं पाओगे।
जब तुम दूसरों की तकलीफ़ें महसूस करने लग जाओगे तो खुद को कभी तकलीफ़ में अकेला नहीं पाओगे। सुना था जुदाई में दर्द ही दे जाती है। हाँ, सुना था मैंने, जुदाई की दर्द ही दे जाती है और उसकी याद मुझे भी अक्सर आती है। पर किसी को तो आसमान मिला अपना, किसी को तो आसमान मिला अपना, ये बात मन को मेरे फिर सुकून दे जाती है। वो जब बंधन में था कष्ट उसका मैं समझ नहीं सकी, वो जब बंधन में था कष्ट उसका मैं समझ नहीं सकी, और जब खुद पर बीती तो महसूस किया। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों को मुझे सुनने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये कविता अच्छी लगी होगी, और सिर्फ अच्छी ही नहीं लगी होगी, आप लोग मेरा मैसेज भी समझे होंगे और आपने मेरी बात महसूस की होगी कि उनके लिए कोई क्रांतिकारी उनकी आज़ादी के लिए उतर कर नहीं आएगा स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने। हमें भी उन्हीं की तकलीफ़ हमें ही समझनी होगी, और मैंने थोड़ी देर कर दी। शायद मैं वक्त रहते ये समझ जाती और मैंने उसे आज़ाद कर दिया होता तो वो जाते जाते उड़ते उड़ते मुझे थैंक यू कल्याणी कह जाता, जो सिर्फ मैं सुन पाती। पर मैंने समझने में देर कर दी, तो आप मत देर करिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरे के घरों में जाकर पिंजड़े खोल दो, पर हाँ, खुद ये गलती मत करें, कभी किसी को कैद मत करें। और हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेट नहीं होनी चाहिए। मेरे घर में भी पेट है, मेरा एक डॉगी है, और पर उसे कभी कभी बांधना भी पड़ता है, पर हम उसे बहुत प्यार देते हैं। और हाँ, यकीन मानिए, आप उन्हें प्यार देंगे और आपको दुगना प्यार मिलेगा। तो बस हंस रहिए, मस्त रहिए, आज का ज्ञान ख़त्म हुआ। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और मेरे चैनल पर आते रहिए, मुझे सुनते रहिए। अगर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।